ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कुंडलिनी जागरण से संबंधित 3 मुद्राओं की बात करेंगे, जिन मुद्राओं से हमारी कुंडलिनी जो है वो अतिशीघ्र जागृत हो सकती है। क्योंकि मुद्राओं का हमारे योग में विशेष रूप से महत्व है। कुंडलिनी जागरण में मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है कि किन किन विधियों से कुंडलिनी जागरण की जा सकती है। उसमें आज हम मुद्रा के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल करें, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करें तो हमारी कुंडलिनी शीघ्रातिशीघ्र जागृत हो सकती है, हमारा आज्ञा चक्र शीघ्रातिशीघ्र जागृत हो सकता है। तो हमारे योग शास्त्र में कुंडलिनी के बारे में बंध और मुद्रा 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव बताया गया है कुंडलिनी जागरण के ऊपर। इसके अलावे ध्यान, त्राटक भी बहुत सहयोगी सिद्ध होता है। तो हम दूसरे विषयों की बात न करते हुए हम कुंडलिनी जागरण में मुद्रा की बात करते हैं और हम इस बात का अभ्यास करेंगे कि हमारी जो कुंडलिनी है वो जब जागृत होने के लिए जब हम प्रयासरत होते हैं तो क्या करते हैं, कौन सी मुद्रा ले बना के और फिर हम कुंडलिनी पर प्रयोग करते हैं। मैंने पहले बता रखा है मूलाधार का जो मंत्र है लंग बीज को 21 मिनट तक उच्चारण करना है और उसी तरह से बाकी जो 7 चक्र हैं उन सब के ऊपर भी उनके जो बीज मंत्र हैं उनका उच्चारण करते हुए सहस्त्रदल कमल तक जाना है। उसमें जो मुद्रा है वो ये है कि बाएं हाथ, ये जो बायां हाथ है, बाएं हाथ का जो अंगूठा है इसको ऐसे बनाना है और उसके ऊपर दाएं हाथ से इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे। और ये हमारी एक मुद्रा हो गई। और इस मुद्रा में हमें जब मंत्र का जप करेंगे तो मूलाधार के पास सबसे पहले नीचे ले जाएंगे। जब तक मूलाधार का मंत्र का जप करेंगे, लंग बीज मंत्र का जब जप करेंगे तब तक इसको नीचे रखेंगे। इसके बाद से फिर स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएंगे, फिर वहाँ मंत्र का जप करते हुए इस मुद्रा में हम रहेंगे। और फिर इसके बाद मणिपूरक के बाद से अनाहत में, अनाहत के बाद से विशुद्धि में, विशुद्धि के बाद आज्ञा चक्र पर भी जब मंत्र जप करेंगे तो ऐसे करके मंत्र जप करेंगे। ये मुद्रा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है और इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए जब हम कुंडलिनी जागरण के मंत्रों को, बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो हमें शीघ्रातिशीघ्र सारे चक्रों के जागरण का जल्दी से प्रभाव मिलेगा और हमारी जो सुषुम्ना है वो सहस्त्रदल कमल तक बहुत जल्दी ही शीघ्रातिशीघ्र पहुँचेगी। और ध्यान मुद्रा में भी हमने जो हमारा अंगूठा है और तर्जनी है उसको ऐसे करके, और इस मुद्रा में हमने जब भी हम ध्यान करने बैठें तो इस मुद्रा में बैठें। और जब चक्र जागरण करें तो चक्र जागरण के लिए जो हमने अभी मुद्रा बताई है उस मुद्रा को लगा के और फिर बीज मंत्र का जप करें तो हम शीघ्रातिशीघ्र कुंडलिनी जागरण के जो लक्षण हैं वो हम अपने शरीर में अनुभव करने लगेंगे और हमारे चक्र धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे। और जागृत होने के बाद से फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो बंध का, मुद्रा का, मंत्र जप का और ध्यान का, इन तीनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक कुंडलिनी जागरण संभव नहीं है।
कुंडलिनी जागरण के लिए मैं फिर से दोबारा ये बताना चाहूँगा कि जब हम कुंडलिनी जागरण के लिए बैठते हैं तो कमरा शांत होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, नीचे कंबल का आसन लगाएं, सही दिशा का निर्धारण करें, हल्का भोजन करें, भोजन करने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे 3 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करें। और जब भी अभ्यास करें कुंडलिनी जागरण के लिए जो मंत्र का जप करें तो सबसे पहले स्वर का ध्यान रखें कि हमारा दायां स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, दोनों बराबर के स्वर चलने चाहिए। तब हमारी सुषुम्ना जो है वो जागृत होगी और तब कुंडलिनी हमारी नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन होगी। इस बात का सबसे पहला ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि कमर बिल्कुल सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद हो, हमारा जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पे हो और आज्ञा चक्र को हम आदेश करेंगे कि मूलाधार चक्र हमारा जागृत हो और फिर मूलाधार चक्र के स्वरूप का ध्यान करेंगे। स्वरूप का ध्यान करते हुए इसके बीज मंत्र का जप करेंगे। जो मैंने अभी मुद्रा बताई है उस मुद्रा को, उसी मुद्रा में हम मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारी मुद्रा जो है वो हमें कुंडलिनी जागरण में बहुत सहयोग करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से प्रयोग से आप अभ्यास शुरू करें और फिर धीरे 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 हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कुछ और जानकारी लेनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम जहाँ तक हो सकेगा आपका सहयोग करेंगे। लेकिन बार बार हम यही कहते हैं कि जब भी कुंडलिनी जागरण करनी हो तो किसी गुरु से कुंडलिनी जागरण की दीक्षा लेने के बाद ही कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारी यही शुरू से ही आग्रह रही है कि आप अगर किसी गुरु की आवश्यकता है या उससे संपर्क की आवश्यकता है तो हम उसका रेफरेंस नंबर देंगे, हम वो स्थान बताएंगे जहाँ कुंडलिनी जागरण की दीक्षा, मंत्र दीक्षा दी जाती है, शक्तिपात दीक्षा दी जाती है। वहाँ से आप शक्तिपात की दीक्षा लें और फिर इस यात्रा पर अपने आप को तैयार करें। अकेले इस जागरण के लिए या इस अभियान के लिए तैयार ना हो, यह हमारी आपकी तरफ, आपके लिए ये राय है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।